सिंध की सियासत में हलचल तेज। पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान महाजराई से सियासी माहौल गर्म। शर्जील और आसिम की रिहाई के बाद जरदारी के 3 करीबी साथियों का लापता किया जाना किस तरफ इशारा देता है? क्या कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही? आसिफ जरदारी के करीबी साथियों को लापता किए जाने पर पीपल्स पार्टी आग बगोला। अगवा नहीं किया गया, उठाया गया। इंतकामी कार्रवाइयां बढ़ती ही जा रही हैं। हम भी जरदारी के दोस्त हैं, हमें भी पकड़ ले। पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं इसलिए क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है कि हम वजीर दाखिला के गांव में जाके जलसा करेंगे, इसलिए चौधरी निसार के दुम पर लात रखते हैं, इसलिए चौधरी निसार पहले धमकियां दे रहे थे, अब अमल दरामद शुरू कर दिया है। मौला बख्श चांडियों की तनकीद। सिंध में हुक्मरान नहीं भेड़िए हैं। जरदारी अपने गायब होने वाले दोस्तों के बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं। साबिक चीफ जस्टिस की तनकीद। मैं ये समझता हूँ कि इतना ज्यादा उनके खिलाफ मवाद सफ़े मिसल पर आ चुका है कि उनको जो है इस 62(1)(f) की डेफिनेशन में, जिसमें वो अमीन नहीं रहे, सादिक नहीं रहे, अगर करार दिया जाए तो उसमें कोई मुज़ाहिका नहीं हो। नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे, मुशर्रफ गद्दार हैं, हाथ नहीं मिलाऊंगा। अल्ताफ के खिलाफ वफाक को मुकदमा दर्ज करना चाहिए। राहील शरीफ का मामला पार्लियामेंट में लाया जाए। इफ्तिखार चौधरी ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। राहील शरीफ किस फोर्स की कमांड करेंगे? उनके लिए अच्छा है या नहीं, वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अमेरिका पाकिस्तान में अमरीयत से पुरअमन जमहूरी हुकूमत की तब्दीली में शामिल था। साबिक मुआविन अमरीकी वज़ीर खारिजा रिचर्ड बाउचर का प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। इस्लाम का दहशतगर्दी, फिरकावारियत और असबियत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी मुआशरे और मुल्क को इक्तिसादी तौर पर मफलूज करती है। सब मिलकर मुकद्दस मकामात की हिफाजत करें। इमाम काबा का JUI के इज्तिमा से खिताब। बादशाही मस्जिद में नमाज मगरिब की इमामत की। अफगानिस्तान में अमन बैरूनी कुव्वतों के जाने के बाद आएगा। JUI ने हमेशा फिरकावारियत खत्म करने की बात की। मौलाना फजलुर रहमान का इज्तिमा से खिताब। आम इंतखाबात में जनूबी पंजाब के लोगों को तख्ते रायविंड से आजादी मिल जाएगी। पंजाब हुकूमत हमारे कारकुनों के कातिल गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो का लाहौर में ओहदेदारों से खिताब। डेरा गाजी खान के इलाके छत्तर में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 5 दहशतगर्द हलाक। रेंजर्स एहलकार शहीद, 1 जख्मी। हलाक दहशतगर्द जुल्फकार का ताल्लुक कल अदम BLA से था। पीर बख्श उर्फ पीर भी मारा गया। ISPR का बयान। तवक्को है कि पनामा केस का फैसला अवाम के हक में आएगा। अदालतें नाकाम हुई तो फैसले चौराहों में होंगे, जो बड़ा अलमिया होगा। सिराजुल हक का तिमरगरा में जलसे से खिताब। हुकूमत से मिनरल वाटर नहीं, पीने का साफ पानी मांग रहे हैं। अगर यहाँ से उठे तो घर नहीं, डाकू हुक्मरानों के महल्लात का रुख करेंगे। मुस्तफा कमाल की वार्निंग। कहा उन्हें नहीं, बानिए मुत्तहिदा की याद वजीर आला सिंध को आ रही है। सुपर हाईवे पर मोटरवे पुलिस और FWO की नाकिस मंसूबाबंदी के बाइस अंदरूने मुल्क और कराची जाने वाली गाड़ियां 20 घंटे फंसी रही। कोई पुरसाने हाल नहीं। 18 घंटे बाद वजीर आला को ट्रैफिक जैम का नोटिस लेने का ख्याल आया। रहीम यार खान में पंचायत ने चचा की पसंद की शादी पर 8 साला भतीजी को वनी कर दिया। शिकारपुर में भी जुर्गे ने मियां बीवी को अलग कर दिया। 36 लाख रुपए जुर्माने का भी फैसला। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का जुल्म सितम जारी। बडगाम में मुजाहिरीन पर गोलियां बरसा दी गई। 6 नौजवान शहीद। कश्मीरियों ने मकबूजा वादी में नाम नेहाद इंतखाब का ड्रामा मुस्तरद कर दिया। मिस्र के 2 गिरजा घरों में पाम संडे की तकरीबात के दौरान खौफनाक धमाके।
36 अफराद हलाक, 100 जख्मी। पोप फ्रांसिस की मजम्मत, कहा कि अब दहशतगर्दी को खत्म होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर का यू टर्न, बशार अल असद को हटाए बगैर शाम में अमन मुमकिन नहीं। 42,000 फुट बुलंदी पर टर्किश एयरलाइन की परवाज में बच्ची की पैदाइश, माँ और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे की खबरों में खुशामदीद। मैं हूँ आसमा इकबाल और हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत ये होंगे। अगवा हुए हैं, हमारे लोग गुमशुदा हैं, महीनों गुमशुदा, फिर अचानक निकल आते हैं कभी कभी। ये कौन कर रहा है, किसके इदारे कर रहे हैं? जरदारी के जो दोस्त गायब हुए हैं, जरदारी साहब का सदर भी है, अपने आप को बड़ा पावरफुल आदमी समझता है, वो बेहतर समझता होगा कि उसके दोस्त क्यों गायब हुए हैं। अफगानिस्तान पर नाजायज हमला करके अपनी फौजी ताकत के जरिए वहाँ की जायज हुकूमत का खात्मा किया। पाकिस्तान में सलाहियत है कम बैक करने की, लड़के इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। और नाज़रीन, इस सब के अलावा हम बात करेंगे कराची में सुपर हाईवे पर मोटरवे पुलिस की नाअहली की। मिस्र के गिरजा घरों में धमाके हुए और साथ ही साथ जायजा लेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का। लेकिन सबसे पहले चलेंगे अपनी टॉप स्टोरी की जानिब, जो है सिंध से, जहां सियासत में हलचल बढ़ती ही चली जा रही है। पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान महाज आराई ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। हर रोज बढ़ती हुई सूरत हाल ने कई सवालात को जन्म दिया है। क्या सिंध में कुछ पक रहा है और क्या कुछ होने वाला है? क्या सिंध में जरदारी को महदूद करने के लिए उनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है? और क्या वजह है कि सिंध में अपोजिशन जमातों ने पीपल्स पार्टी पर दबाव बढ़ा दिया है? आज निसार खोड़ो और मौला बख्श चांडियो खूब गरजे बरसे। दोनों रहनुमाओं ने क्या कहा, ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन पहले देखते हैं सिंध की मौजूदा सूरत हाल पर ये मुख्तसर रिपोर्ट। एक हफ्ते में साबिक सदर जरदारी के 3 ऐसे करीबी साथियों जो सदर जरदारी के कारोबारी मामलात की मालूमात रखते हैं, उन्हें लापता कर दिया गया। बज़ाहिर लापता करने वाले इदारों या एजेंसीज का पता नहीं चला। ताहम पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने नाम लिए बगैर कहा कि वो इदारे जो सदर जरदारी के साथियों के लापता किए जाने में मुलव्विस हैं, वो इन लापता अफराद को अदालतों में पेश करें, जिसका वादा फौजी अदालतों की मंजूरी के वक्त किया गया था कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अदालतों में पेश किया जाएगा। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसे बैड गवर्नेंस के नाम पर शदीद तनकीद का सामना है, इस सूरत हाल में मुखसमे का शिकार और तन्हा नजर आती है। ना खुलकर तनकीद का जवाब दे पा रही है और सिंध में हुकूमत होने के बावजूद ना सदर जरदारी के बिजनेस पार्टनर्स को लापता करने वालों के नाम लेने को तैयार है, जिससे लगता ऐसा है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। एक तरफ शर्जील मेमन की जमानत में तोसी और डॉक्टर आसिम की जमानत पर रिहाई से यह तासुर मिला कि कोई डील हो गई है, लेकिन दूसरी जानिब लापता किए जाने के साथ साथ सिंध में अपोजिशन जमातें MQM पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी किया जाना, जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरा और PSP की जानिब से कराची के मसाइल के हल के लिए धरने इशारा करते हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है। सिंध में क्या खिचड़ी पक रही है, इस पर आपने ये मुख्तसर रिपोर्ट देखी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी के 3 साथियों को लापता करने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उनका कहना था कि इंतखाबात करीब आते ही रिवायती सियासत शुरू हो चुकी है। निसार खोड़ो ने भी कहा कि हम भी जरदारी के दोस्त हैं, हमें भी पकड़ लो, जबकि मौला बख्श चांडियो ने कहा कि सिंध में रहना जुर्म बनाया जा रहा है। साबिक सदर आसिफ जरदारी के 3 करीबी साथियों की गुमशुदगी पीपल्स पार्टी के लिए नया इम्तिहान बन चुकी है। 4 अप्रैल को अनवर मजीद की कंपनी के कंसल्टेंट अशफाक लागारी, 5 अप्रैल को साबिक वज़ीर आला सिंध के मुशीर नवाब लागारी और 7 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिला टंडोवाला यार के मेंबर गुलाम कादिर मरी लापता कर दिए गए। गुज़िश्ता रोज अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने लापता अफराद को पेश करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया था। भाई जरदारी साहब का साथी तो मुझे उठा लो, मैं बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ। प्रेशराइज तो नहीं करे? हाथी को बकरी बना सकते हो,
पार्लियामेंट की मजीद बेइज्जती मत करो। 24 घंटे में आपको पेश करना चाहिए। मुतालबा करता हूं हर उस अदारे से कि 24 घंटे के अंदर उसको पेश करो। और आज मौला बख्श चांडियों ने भी लापता अफराद को मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। लेकिन उस हवाले से मुतालबा है, उनको जाहिर करें, उनको कोर्टों में पेश करें, जो भी उन पे इल्जाम। अब तो कानून पास हो चुका है, आपको 24 घंटे में बाहर करना है तो किसी भी आदमी को बताएं इस जुर्म में है, बताएं ये उसमें केसेस हैं, ये वजूहात है, आपको बताना होगा। अदालतों में इनको पेश करें, जो चाहे आप करें, लेकिन उनके जराइम की तफसील और अदालत को बताना होगी ताकि। निसार खोड़ो भी सामने आए और उन्होंने बराह रास्त वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार को जिम्मेदार करार दिया। क्योंकि पीपुल्स पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि पीपुल्स पार्टी कहती है कि हम वजीर दाखिला के गांव में जाके जलसा करेंगे, इसलिए चौधरी निसार के दुम पर लात रखते हैं, इसलिए। मौला बख्श चांडियों ने हुक्मरानों पर मखसूस इलाके के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का इल्जाम भी आयद किया और निसार खोड़ो ने रहनुमाओं की गुमशुदगी को आइंदा इंतखाबात पर असरअंदाज होने की साजिश करार दिया है। आपने देखा कि मौला बख्श चांडियों ने हुक्मरानों पर मखसूस इलाकों के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का इल्ज़ाम भी आयद किया है और निसार खोड़ो ने रहनुमाओं की गुमशुदगी को आइंदा इंतखाबात पर असरअंदाज होने की साजिश करार दे दिया। हमने इस तमाम मामले पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उज़्मा बुखारी से राबिता किया और जब उनसे पूछा कि निसार खोड़ो ने लापता अफराद को अदालत में पेश करने का मुतालबा किया है तो उनका कहना कुछ यूँ था। मेरी इत्तलात के मुताबिक उनके ऊपर वैसे भी बहुत सारे मुकदमात हैं, उनकी कोई इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है उन साहिबान का जो लापता है। सो कल मेरा ख्याल है कि बहुत क्लियरली ये पिक्चर सामने आ जाएगी कि वो अफराद जो हैं वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास है या नहीं। और पीपल्स पार्टी को जी आदत पड़ गई है हर बात के अंदर तो चौधरी निसार साहब को खामखा याद करना होता है। सो वो बेशक जो मर्जी करे, लेकिन जिसने भी कानून तोड़ा है, जिसके ऊपर केसेस हैं, वो किसी गवर्नमेंट की शेल्टर में छुप नहीं सकता। उसको कानून के कटहरे में आना होगा, उसको जो कानूनी ज़ाब्ते हैं उनको पूरा करना होगा। सो इसलिए कि सिंध हुकूमत जो है उसके चहेतों के ऊपर हाथ में डाला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उज़्मा बुखारी का मौक़िफ़ आपने जान लिया। अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासी कशमकश का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कराची में गुफ्तगू की और कहा कि सिंध में हुक्मरान नहीं भेड़िए हैं। जरदारी अपने गायब होने वाले दोस्तों के बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा कि राहील शरीफ का मामला पार्लियामेंट में लाया जाना चाहिए, जबकि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ वफाक को मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मुशर्रफ मुल्क के गद्दार हैं, उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालात में नवाज शरीफ सादिक व अमीन नहीं रहे। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी कराची प्रेस क्लब आए, जहां उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि दीगर सूबों की तरह सिंध में भी करप्शन आम है। मैं आपको एक बात बताऊं, व्हाइट पेपर तो वहाँ शाया करते हैं जब लोगों को पता नहीं होता, छुपी हुई चीजें होती हैं। यहाँ तो व्हाइट पेपर, खुद व्हाइट पेपर, सारी करप्शन ये जो है ना लोगों को नजर आ रही है। इससे बढ़कर क्या व्हाइट पेपर होगा कि अगर कोई 2 अरब रुपए लाड़काने के एयरपोर्ट से, वहाँ से मैंजोडारो से लेकर लाड़काने के शहर तक उसके लिए खर्च करने के लिए, रोड बनाने के लिए रखा गया था। आज भी आप जाकर रोड देख लें, पुराने जो हमारे साबका सदर साहब हैं उनका भी ताल्लुक वहाँ से है, वो जैसे क्लेम करते हैं, लेकिन देख लें रोडों की क्या हाल है। अदालतों में कई करप्शन के केसेस चल रहे हैं, ये सारे व्हाइट पेपर हैं, इसमें व्हाइट पेपर जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लापता दोस्तों के बारे में जब सवाल किया गया तो इफ्तिखार चौधरी ने कहा, जरदारी के जो दोस्त गायब हुए हैं, जरदारी साहब का सदर भी है, अपने आप को बड़ा पावरफुल आदमी समझता है, वो बेहतर समझता होगा कि उसके दोस्त क्यों गायब हुए हैं। कोई जरूर वजह होगी, बगैर वजह के शायद कोई गायब नहीं हो। साबिक चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ और पनामा केस पर भी गुफ्तगू की। मैं ये समझता हूँ कि इतना ज्यादा उनके खिलाफ मवाद सफ़े मिसल पर आ चुका है कि उनको जो है इस 62(1)(f की डेफिनेशन में, जिसमें वो अमीन नहीं रहे, सादिक नहीं रहे, अगर करार दिया जाए तो उसमें कोई मुज़ाहिका नहीं होगा। उनका कहना था कि मुशर्रफ से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। मुशर्रफ साहब की जो पार्टी है उस पार्टी के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आर्टिकल 6 का जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है,
جب تک وہ اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشن کے اس اتنے بڑے جو کہ غداری کا الزام ہے اپنے آپ کو صاف نہیں کروا لیتے، ان کے ساتھ پارٹی کا اتحاد کرنا تو کیا ان کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ افتخار چودھری نے کہا کہ عمران خان اگر وزیر اعظم بن سکتے تو 120 دن میں بن جاتے۔ اگر وزیر اعظم اس نے بننا ہوتا تو 120 دن میں نہ بن جاتا، اور 2 نومبر کا وہ جو پش اپ لگا تھا 2016 کو اس دن نہ بن جاتا۔ یہ مستقبل کی باتیں ہیں جو کہ عوام نے فیصلہ کرنے، آپ کے اور میرے کہنے سے کوئی وزیر اعظم نہیں بنتا۔ سابق چیف جسٹس مرحوم امجد صابری کے گھر بھی گئے اور اہل خانہ سے تعزیت کی۔ اور ناظرین، جب ہم نے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی نواز شریف کے بارے میں اس رائے کے حوالے سے نون لیگی رہنما عظمیٰ بخاری سے سوال کیا تو انہوں نے اس کا جواب کچھ یوں دیا۔ افتخار چودھری صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ قانون اور آئین کی اب بات نہ ہی کیا کریں تو بہتر ہے، کیونکہ ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ اپنے جب وہ چیف جسٹس تھے اور اس کے بعد ان کے بیٹے کی جو ساری ایک کارروائی تھی اور چیزیں تھی، اس کے بعد دوسروں کو صادق اور امین کا میرا خیال ہے سرٹیفکیٹ افتخار چودھری صاحب سے تو نہیں چاہیے، جو بلٹ پروف ایک گاڑی کے لیے جو ہے وہ قائد اور ضوابطے جو ہے ان کو تحس نحس کرنے کے لیے تیار ہے، وہ شخص خود کتنا صادق اور امین ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ افتخار چودھری کی تنقید پر نون لیگ کا رد عمل تو آپ نے دیکھا۔ اب بات کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے 100 سالہ اجتماع کی، جس کا آج آخری روز تھا، اور اپنے خطاب میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اصل میں ریاستی دہشت گردی کا بدترین مظاہرہ ہے، جبکہ امام کعبہ نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس پر پورے عالم اسلام کی نظریں ہیں۔ نوشہرہ میں جمعیت علماء اسلام کا 100 سالہ 3 روزہ اجتماع اختتام پذیر ہو گیا، جس میں ملک بھر سے کارکنان سمیت دنیا کے مختلف ممالک کے وفود نے شرکت کی۔ امام کعبہ شیخ صالح محمد بن ابراہیم بھی اجتماع میں شرکت کے لیے نوشہرہ پہنچے۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج تمام مسلمان دہشت گردی کے خلاف ایک صف میں کھڑے ہیں۔ فی کل مکان، پورے عالم کے مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کی امیدیں وابستہ ہیں، اور پاکستان امت مسلمہ میں ایک بھرپور کردار ادا کرنے اور حرمین کی حفاظت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اجتماع سے خطاب میں JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اصل میں ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ ہے۔ بظاہر تو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ ہے، اور ریاستی طور پر دنیا میں دہشت گردی کو ان پالیسیوں سے فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ملک سے کرپشن ختم کرنے کا فارمولا بھی دیا۔ فارمولا میرے پاس ہے، اور وہ یہی کہ جب اقتدار جمعیت علماء اسلام کے پاس ہوگا تو کرپشن کی باتیں نہیں ہوں گی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر کے جائز حکومت کو ختم کیا، کشمیر میں بھارتی مظالم کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور نیوز شو میں اب ایک نظر ڈالیں گے دیگر اہم ملکی خبروں پر۔ امام کعبہ شیخ صالح نے لاہور کی بادشاہی مسجد میں نماز مغرب کی امامت کی، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ امام کعبہ نے پاکستان اور امت مسلمہ کے اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا بھی کرائی۔ اس سے قبل امام کعبہ نے ماڈل ٹاؤن میں نماز عصر کی امامت کی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات بھی کی۔ چیئرمین قومی وطن پارٹی آفتاب شیرپاؤ نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے بجلی کے نظام کو سی پیک میں شامل کیا جائے تاکہ ان کے ثمرات سے عوام مستفید ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ مستحکم وفاق کے لیے ضروری ہے کہ تمام اکائیوں میں وسائل کی منصفانہ تقسیم یقینی بنائی جائے۔ جامشورو میں سیون کے قریب پیر شاہ کے مقام پر تیز رفتار بس موٹر سائیکل سے ٹکرا کر الٹ گئی، جس کے باعث 4 افراد جاں بحق ہوئے اور 20 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں تیز رفتار ڈمپر نے لڑکی کو کچل دیا۔ لوگوں کے جمع ہونے پر ٹرک کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ ابھی وقت ہے ایک بریک کا، جس کے بعد دیکھیے گا بانی متحدہ کی یاد کس کو آ رہی ہے، کمال نے بتا دیا۔
हुसैन हकानी बाकायदगी से बाउचर को क्या भेजते थे? वेलकम बैक। अहम खबर है कराची के इलाके सोल्जर बाजार से, जहां के इलाके में कब्जा माफिया ने एक और स्कूल की इमारत को रातों रात गिरा दिया है। ये स्कूल 1928 से कायम था और विरसे की हैसियत रखता था। इस बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर, कौन लोग हैं जी जिन्होंने ये कार्रवाई की और इंतजामिया कहाँ सो रही थी? जी, ये पटेल पारा में सरकारी स्कूल है जिसकी इमारत को गुज़श्ता रात जो है वो मिसमार करने की कोशिश की थी, ताहम इलाका मकीनों ने और यहाँ के जो साबिक तालिब इल्म थे उन्होंने जो है वो कोशिश करके ये जो मिसमार करने की कोशिश नाकाम बनाई। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो बिल्डिंग है जो कि स्कूल की ही बिल्डिंग है और यहाँ पर जो है इसे जो है रात को यहाँ पर कब्ज़ा माफिया की जानिब से इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। तारीख़ी बिल्डिंग है ये, 1928 में बिल्डिंग कायम हुई थी और ये स्कूल जो है 1930 से जो है यहाँ पर कायम है। 1000 से ज़ायद बच्चे जो हैं इस स्कूल में ज़ेर तालीम है। स्कूल का मयार भी जो है वो तालीम का अच्छा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ी तादाद में तलबा मौजूद हैं। अब आज यहाँ पर मुख्तलिफ सरकारी जो है वो अफसरान ने विज़िट किया और इसकी इंक्वायरी का हुक्म जो है वो वज़ीर आला सिंध ने भी दे दिया है, IG सिंध ने भी इसका नोटिस लिया है। अब SSP जो ईस्ट हैं वो ख़ुद इसका जो है वो इसकी तहकीकात कर रहे हैं। ताम इलाका मकीनों का ये कहना है कि पुलिस इसमें मुलविस है, चूँकि रात की तारीकी में जब यहाँ पर शावल आए थे तो पुलिस उनके साथ मौजूद थी और पुलिस ने ईस्ट इस सारे वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। खबर आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब बात करेंगे साबिक मुआविन अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा और तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा रिचर्ड बाउचर की, जिन्होंने पाक भारत ताल्लुकात में अमरीका को किरदार अदा करने पर जोर दिया है और कहा है कि मसला कश्मीर का हल सबको मालूम है मगर कोई करना नहीं चाहता। उन्होंने ये भी बताया कि बाकायदगी से हुसैन हकानी की तरफ से उन्हें ईमेल्स और खतूत लिखे जाते थे। रिचर्ड बाउचर ने आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में खसूसी इंटरव्यू में कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक की पामालियों पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था, मसले कश्मीर का हल सबको मालूम है मगर कोई करना नहीं चाहता। कश्मीर के मसले को हल करने की तरफ बढ़ा जाए। उन्होंने कहा, पाक भारत ताल्लुकात में अमेरिका को किरदार अदा करना चाहिए। हमें पाकिस्तान और भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात करने की मज़ीद ज़रूरत है। Frankly, it's pretty hard to figure out where the Trump administration is going on a lot of these issues. I think the statement like she made is probably something that other people have said before. If we can be helpful, we'll be helpful. If we can help diffuse tensions between two countries. साबिक माविन अमरीकी वजीर खारजा का कहना था, इन्हें बाकायदगी से हुसैन हक्कानी की तरफ से ईमेल्स और खतूत आते थे। When I was assistant secretary, I used to get regular emails and newsletters from Professor Hussein Haqqani at Boston University telling me all the things I was doing wrong. अफगानिस्तान से मुतल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा, अफगान हुकूमत को भी ये सोचना होगा कि वो अमन को कैसे मुमकिन बनाए। अफगान हुकूमत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमें रूस का मुकाबला करना है। रूस भी दुनिया में बहुत कुछ कर रहा है। अब आपको खबर दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में कार्रवाई करते हुए 2 मतलूब दहशतगर्दों समेत 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इस झड़प में 1 रेंजर जवान शहीद जबकि पुलिस DSP जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद्दुल फसाद मुल्क के तूलो अर्ज में जारी है। पंजाब रेंजर्स ने खुफिया इतला पर फोर्ट मनरो से 40 किलोमीटर दूर छीराथल में टारगेटेड कार्रवाई की। टारगेटेड ऑपरेशन में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों समेत 5 दहशतगर्द मारे गए, जिसमें जुल्फिकार उर्फ जुल्फी और पीर बख्श उर्फ पीरा मारा गया। दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक हरबियार ग्रुप से था, जिनके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज थे। और अब बात करेंगे सरबराह PSP मुस्तफा कमाल की, जो कहते हैं कि हुकूमत से मिनरल वाटर नहीं मांग रहे। ये नहीं कह रहे कि आसमान से तारे तोड़ कर लाएं, हम सिर्फ अपने लिए साफ पानी मांग रहे हैं। उन्होंने मुतनबे किया कि अभी आईन और कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज कर रहे हैं। अगर यहाँ से उठे तो फिर घर नहीं हुक्मरानों के महल्लात की जानिब जाएंगे। मुस्तफा कमाल ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं बानिए MQM की याद वज़ीर आला सिंध को आ रही है। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। हम कोई आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहे। हम नहीं कह रहे कि वो शहर को जदीद निजाम पर इस्तेमाल करो। हम मिनरल वाटर भी नहीं मांग रहे। हम अपने घर में
लगे हुए नलके में पानी मांग रहे हैं। इस शहर का तकरीबन निफ्स से ज्यादा हिस्सा जहां पर पानी की ये लाइनें ही मौजूद नहीं है। शुक्र मनाए हुकूमत के हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो हम यहां से चलना अगर हमने शुरू कर दिया तो हम अपने घरों की तरफ नहीं चलना शुरू करेंगे। हम इस सड़क को क्रॉस करके जो महल बने हुए, सारे महल नुमा मेंशंस बने हुए हैं, जहां पर इस पाकिस्तान और इस सूबे के खास तौर पर हुकूक को, बुनियादी सहूलियात को गस्ब करके डाकू नुमा हुक्मरान बैठे हुए, हम उनके घरों की तरफ मार्च करना शुरू करेंगे। तब तो बानी की कोई सुनने वाला नहीं रह गया यहाँ पे। तो बानी की मुझे नहीं याद आ रही, मुझे तो याद नहीं आता हुसैन भाई, बानी की वजीर आला को याद आ रही है बहुत ज्यादा, कि अब वो बानी से कॉल कराकर हमें जो घर भेजने वाला नहीं है। वरना एक रहमान मलिक की कॉल बानी को और बानी की कॉल हमें आ जाती थी, चलो भाई चलो सब सही तय हो गया, घर जाओ वापस। अब हम बैठे यहाँ पे, वो सोच रहा है 5 दिनों से वजीर आला के किससे कॉल करवाएं, हमें कोई कॉल नहीं कराने वाला। अब जिक्र करेंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का, जिन्होंने कहा कि पनामा केस का फैसला आएगा तो कई लोग जेल जाएंगे। अगर अदालतों ने एहतसाब नहीं किया तो फिर चौकों और चौराहों पर अवाम खुद फैसला करेंगे। लोअर दीर में जलसे से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि इसहाक डार कर्ज हासिल करने को कामयाबी समझते हैं, जबकि असल कामयाबी अवाम को खुशहाल बनाना है। अवाम को पनामा केस के फैसले से बड़ी उम्मीदें हैं। अगर अदालतों ने एहतसाब नहीं किया तो बड़ा अलमिया जन्म लेगा। और अब वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों से चंद अहम खबरें। खैबर पख्तूनख्वा के नए आईजी सलाहुद्दीन महसूद ने बन्नीगाला में इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें सूबे की अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में सूबे पर पुलिस की कारकर्दगी पर मुशावरत भी की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जनूबी पंजाब के पार्टी ओहदेदारों से मुलाकात की। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि जनूबी पंजाब की महरूमियों के दिन खत्म होने वाले हैं। आइंदा इंतखाबात में लोगों को तख्ते रायविंड से आज़ादी मिल जाएगी। कराची में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन जारी हैं। रेंजर्स ने नॉर्थ कराची में स्कूल में छापा मारा, जहां ज़ेरे जमीन छुपाया गया असलहा बरामद हुआ। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे होने वाली लोड शेडिंग ने अवाम के मामूलाती जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले पैरा मेडिकल एसोसिएशन ने पोलियो मुहिम के बॉयकॉट की धमकी दे दी। रहनुमाओं ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 6 माह से उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर मुतालिबात न माने गए तो पोलियो मुहिम का बॉयकॉट करेंगे। अब एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद देखिएगा मकबूजा कश्मीर में ज़िमनी इलेक्शन का ड्रामा मुस्तरद। और हजारों फुट की बुलंदी पर आबादी में इजाफा।